हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र। मानव नेत्र में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों दृष्टि निबंधता। ठीक है, आज हम समझेंगे दृष्टि निबंधता क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, लिखा गया है कि मानव मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, मतलब मानव मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, ठीक है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसे ही दृष्टि निबंधता कहते हैं। मतलब ये बोलना चाहता है दोस्तों, अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं, ये जो मार्कर है दोस्तों, अगर इस मार्कर को हम देखें, ऐसे देखने के बाद अपने सर को ऐसे घुमा लें, घुमाने के बाद इसका जो प्रतिबिंब बना हमारे रेटिना पर, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में कितना देर तक रहेगा? वो रहेगा 1/16 सेकेंड तक। जैसे हम इस वस्तु को देखें, वस्तु है, मार्कर है, इसको हम देखें और इसको देखने के बाद हम अपना मस्तिष्क को ऐसे घुमा लिए। अब इसका प्रभाव जो है दोस्तों, इसका प्रभाव हमारे रेटिना पर, वो प्रतिबिंब जब हम अपना सर को ऐसे घुमा लेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है, रेटिना के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, वो हमारे मस्तिष्क में वो 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। यही बोलना चाहता है यहाँ पर दृष्टि निबंधता। तो ये होता है, अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं और अपना सर को ऐसे घुमा लेते हैं हम, तो उस वस्तु का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में, हमारे रेटिना के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब जो होता है, उस प्रतिबिंब का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में बना रहता है 1/16 सेकेंड तक। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों निकट बिंदु। इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। अब ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम एक चित्र की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित जिस बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। हमारे नेत्र से निकट स्थित वो बिंदु जहाँ पर अगर हम कोई वस्तु को रखें और उसका प्रतिबिंब हम साफ साफ देख पाए, स्पष्ट रूप से देख पाए उसका प्रतिबिंब, ठीक है, तो उस बिंदु को ही हम बोलेंगे निकट बिंदु। फिर से सुनो, जिस बिंदु पर हमारे नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वो बिंदु, जिस बिंदु पर अगर हम कोई वस्तु को रखें और उस वस्तु का प्रतिबिंब हम स्पष्ट रूप से देख पाए, तो जिस बिंदु पर हम ये वस्तु को रखे थे, हमारे नेत्र से निकट स्थित जिस बिंदु पर हम ये वस्तु को रखे थे, जिसको हमने स्पष्ट रूप से देखा, तो वो बिंदु कहलाती है दोस्तों निकट बिंदु, नियर पॉइंट। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक छोटा सा हम नेत्र को बनाते हैं। ये देखिए क्या है, नेत्र है, और ये हमारा क्या है, रेटिना। ठीक है, अब देखो इस नेत्र से निकट स्थित, नजदीक स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, देखो ऑब्जेक्ट को रख दिए और इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में स्पष्ट रूप से बन जाए, तो इसी बिंदु को हम बोलेंगे हमारे नेत्र का निकट बिंदु। हमारे नेत्र के लिए निकट बिंदु ये बिंदु कहलाएगा। नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसको हम स्पष्ट रूप से देख पाए, तो वो बिंदु हमारे लिए कहलाती है निकट बिंदु। ठीक है, तो देखो इस बिंदु पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से 2 किरण निकलेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो आप उससे 2 किरण भेजिए। कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ओ है, इसको हम इस बिंदु पे रखे हैं यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस बिंदु से जो है, इसी बिंदु पर रखा हुआ है, इस बिंदु से 2 किरण को भेजना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा रेटिना पर। तो देखो ये लेंस क्या करेगा, इसको, ये जो प्रकाश की किरण गई, ये जो प्रकाश की किरण गई, इन दोनों प्रकाश की किरण को कहाँ भेज देगा, रेटिना पर। ठीक है, और रेटिना पर दोनों प्रकाश किरण जाकर के कट जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर। देख सकते हैं
तो हम फिर से वापस बोलते हैं, हमारे नेत्र से निकट स्थित न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु पर अगर हम कोई वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब हम हमारे रेटिना पर स्पष्ट रूप से अगर बन जाए तो उस बिंदु को ही हम कहते हैं निकट बिंदु। डेफिनेशन में वही दिया गया, देखो ध्यान से क्या लिखा है, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर, जिस नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित जिस बिंदु पर रखी वस्तु को, जिस बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। तो इसको स्पष्ट देखा जा सकता है तो इसको ही हम बोलेंगे निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु कहते हैं। समान नेत्र के लिए यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, मतलब जिसके आंख में कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वच्छ है, तो समान नेत्र के लिए यह दूरी, जिसके आंख में कोई बीमारी नहीं है उसके लिए यह दूरी निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु की दूरी हमारे नेत्र से कितनी दूर होती है, देखो ध्यान से, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। तो समान नेत्र के लिए यह दूरी कितनी सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगी निकट बिंदु। आपको ये बात याद रखना है, ये कि ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समान नेत्र के लिए यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है निकट बिंदु, जिसके आंख में कोई बीमारी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं दोस्तों कि ये दूर बिंदु फार पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, फिर इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि ये दूर बिंदु फार पॉइंट क्या होता है। तो देखो, ये डिफिनेशन में दिया गया है कि नेत्र से जिस महत्तम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। मतलब नेत्र से, हम अपने नेत्र से जिस महत्तम दूरी पर, ठीक है, जिस महत्तम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। मतलब हमारे नेत्र से जिस महत्तम दूरी पर, ठीक है, रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो जिस बिंदु पर ये रखा हुआ है, हमारे आंख से महत्तम दूरी पर जिस बिंदु पर ये रखा हुआ है वस्तु, तो उस बिंदु को ही हम बोलेंगे दूर बिंदु, फार पॉइंट। ठीक है, हम अपने नेत्र से महत्तम दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं, ये देखिए ओ, और ये किस बिंदु पर रखे हैं, मान लो ए बिंदु पर। हम अपने नेत्र से महत्तम दूरी पर एक वस्तु को रखे हैं ए बिंदु पर, इसका प्रतिबिंब दोस्तों हमारे नेत्र में स्पष्ट रूप से बनेगा या ये वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो ये हमारे लिए कौन सा बिंदु कहलाएगा, कहलाएगा दूर बिंदु। हमारे नेत्र से महत्तम दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमारे आंख में बन जाए, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए, तो ये जो बिंदु है हमारे नेत्र से महत्तम दूरी पर, ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारे लिए कहलाएगा दूर बिंदु। ठीक है, देखो यहाँ से भी प्रकाश की किरण जाएगी दोस्तों कुछ इस तरह से, और ये लेंस क्या करेगा, उसको मोड़ के कहाँ भेज देगा, रेटिना पर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों हमारे नेत्र पर बन जाएगा, ये अगर O है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा O'। ठीक है, समझ गए। तो ये मेरे लिए कहलाएगा दूर बिंदु। आ गया है कि समान नेत्र के लिए यह अनंत पर माना जाता है, मतलब ये बिंदु जो है समान नेत्र के लिए अनंत पर माना जाता है। ठीक है, ये बिंदु नेत्र से कितना माना जाता है, नेत्र से कितना दूरी पर माना जाता है, अनंत पर। मतलब दूर बिंदु जो है वो कहाँ माना जाएगा, अनंत पर। इसको हम यहाँ पर अनंत, इन्फिनाइट दिखाएंगे दूरी को। नेत्र से इस बिंदु तक की दूरी को कितना दिखाएंगे, अनंत। और इस बिंदु को बोलेंगे दोस्तों फार पॉइंट। इस बिंदु कहा कि दूर बिंदु है, दूर के लिए क्या लेते हैं हम, फार पॉइंट। इस बिंदु को बोलेंगे फार पॉइंट। इससे जो पहले था बिंदु वो था दोस्तों नियर पॉइंट। ठीक है,